नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज की वीडियो शब्द के ऊपर है। शब्द क्या होते हैं, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, आज हम शब्द के बारे में समझेंगे कि शब्द क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले शब्द के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। आप वर्ण तो जानते ही होंगे, जैसे ये लिखा है समूह। क्या लिखा हुआ है? समूह। तो समूह में आप देख सकते हैं कौन कौन से वर्ण हैं। एक सा वर्ण है, फिर एक ये माँ वर्ण है। माँ में छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो ये स्वर हो गया। ये छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये है छोटा ऊ। फिर इसके बाद एक और वर्ण है हा। तो इस प्रकार से इसमें कुल मिला के 4 वर्ण हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे व्यंजन और 1 हो जाएगा स्वर। तो आशा करता हूँ आप शब्द की परिभाषा समझ गए होंगे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, कैसे वर्ण, स्वर, व्यंजन, इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं शब्द के भेद के बारे में कि शब्द के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, शब्दों के 4 भेद होते हैं। आप देख सकते हैं, एक है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तीसरा है रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचना के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे कितने प्रकार का होता है। उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे भी ये 4 प्रकार का होता है। देखिए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार का होता है। रूढ़, योग रूढ़, क्षमा कीजिए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो 3 प्रकार का होता है रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर। और रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द। रूप और व्याकरणिक विवेचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, बेकारी और अबेकारी। अभी हम इनकी आगे परिभाषा भी जानेंगे कि इनकी परिभाषा क्या है। अब देखिए, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोमार्थी। ठीक है मित्रों, चलिए अब अपन पहले प्रकार का व्याख्या करते हैं। पहले प्रकार को मैं आपको आज समझाऊंगा, फिर इसके अगली वीडियो में दूसरा प्रकार समझेंगे। फिर इसी प्रकार से एक क्रम से हम ये चारों प्रकार समझेंगे। अगर आज ही मैं आपको सारे प्रकार समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए छोटे छोटे इनको भाग में ये वीडियो मैं बनाऊंगा। 3 या 4 भाग इसके कुल बनेंगे, तो आप ध्यान से समझिए। तो आज हम पहला भाग इसका पढ़ते हैं। आज देखते हैं कितना कवर हो पाता है। कम से कम 10 या 12 मिनट की वीडियो रहेगी, तो आज 10-12 मिनट में अगर पहला प्रकार और दूसरा प्रकार दोनों ही कवर हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके और भी प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, आइए पहला प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, इसका आज हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं। हिंदी में अनेक शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं। मतलब हिंदी में अब ऐसे कुछ शब्द हैं जो सीधे जैसे संस्कृत में उपयोग होते हैं वैसे ही हिंदी में उपयोग होने लगे हैं। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि एक संस्कृत शब्द है, इसको हम हिंदी में भी उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से वायु, सूर्य, पत्र, ये अभी इसके और भी उदाहरण नीचे मैंने तालिका में दिए हुए हैं, वहाँ पे हम इनको मैं आपको समझाऊंगा और आप देखिए, उनको देखिए वहाँ पे, तो आप समझ रहे होंगे जो हैं संस्कृत के शब्द, लेकिन उन्हें हमने हिंदी में सीधे सीधे उनका उपयोग करना शुरू कर दिया है, कर रहे हैं और उनका उपयोग। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द बोला जाता है, जो हैं तो संस्कृत के लेकिन उनका ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहा है।
ठीक है मित्रों। अब देखिए तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव शब्द तत्सम का उल्टा है। अब देखिए हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, परंतु उनका वो आए, देखिए पहले प्राकृतिक में आए, फिर अपभ्रंश में आए, फिर पुरानी हिंदी में आए। अब इन सब से गुजरने के बाद उनमें कुछ बदलाव हो गया है, तो ये कहलाएंगे तत्सम शब्द, जो हैं संस्कृत के, लेकिन उनका अलग अलग भाषाओं से अलग अलग समय काल से गुजरने पर, देखिए पहले प्राकृतिक भाषा, फिर अपभ्रंश, फिर पुरानी हिंदी, और अब नई हिंदी। वर्तमान की हिंदी को अपन नई हिंदी बोल सकते हैं। तो पुरानी हिंदी और नई हिंदी में थोड़ी सा अलग है। ये साहित्य की हो जाता है। जब गद्यांश पद्यांश पढ़ेंगे तो अपन हिंदी साहित्य में इन सारी भाषाओं को देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो इन सारी भाषाओं से गुजरने के बाद संस्कृत के जो शब्द थे वो आज हम उपयोग में ला रहे हैं, तो उनमें कुछ बदलाव हो गया है। तो तत्सम और तद्भव इन दोनों के उदाहरण एक साथ नीचे मैंने लिखे हुए हैं, तो अभी हम उनको पढ़ते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं, नए जो अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है मित्रों, चलिए अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये इनके उदाहरण दिए गए हैं तत्सम और तद्भव के। तो देखिए तत्सम गोधूम, गोधूम तत्सम है शब्द है। इसको हिंदी में कैसे आ गया ये, इसका तद्भव बन गया गेहूँ। इसी प्रकार से गोहा, गोहा एक तत्सम शब्द है और हिंदी में अपन गोहा को गुफा बोलते हैं। इसी प्रकार से गायक, गायक को हिंदी में गवैया बोला जाता है। ये अन्य भाषाओं से गुजर के गायक का क्या बन गया, गवैया बन गया। गोमय, गोमय का बन गया गोबर। कंदुक, कंदुक का बन गया गेंद। कैवर्त, कैवर्त का बन गया केवट। काक का बन गया कौआ। कपूर का बन गया कर्पूर, का बन गया कपूर। गंधर्व का बन गया गधा। ग्रह का बन गया घर। घोटक का बन गया घोड़ा। घटी का बन गया घड़ी। और देखिए, देखिए यहाँ पे और भी हैं। मातुल, मातुल का बन गया मामा। मास का बन गया महीना। भगनी का बन गया बहन। यज्ञोपवीत का बन गया जनेऊ। विद्युत का बन गया बिजली। रागी का बन गया रानी। वाद्य का बन गया बाजा। लवण का बन गया नौन। नौन मतलब नमक। ठीक है मित्रों, तो ये शब्द हैं जो कि तत्सम से तद्भव में बदल गए। ये तत्सम शब्द है, और ये जब अन्य भाषाओं से निकला तो ये क्या बन गया, तत्सम से ये तद्भव में बदल गया। ठीक है मित्रों, आइए अब अगला प्रकार देखते हैं, देशज। देशज शब्द क्या होते हैं। देखिए देशज शब्द ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है। क्या नहीं चला, ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता नहीं है, मतलब वो कहाँ से आए। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने ही देश की बोलचाल में बने, बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। मतलब जहाँ हम रहते हैं वहीं पे जो शब्द बने, किसी दूसरी भाषा से उनको नहीं लिया गया है, उन्हें हम देशज शब्द बोलेंगे। जैसे कटोरा हो गया, लोटा, डिबिया, डोंगा, चिड़िया, खिड़की, जूता, थैला। तो ये अपने ही लोगों के द्वारा बनाए गए, जहाँ अपन देश प्रदेश में रह रहे हैं। जैसे मैं बुंदेलखंड में रह रहा हूँ, तो जाने को बोलते हैं उधर होते चले जाओ। ठीक है ना, तो ये ऐसा, ये इसी भाषा का है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये लोटा हिंदी का शब्द है, अब बुंदेलखंडी में इसको बोलते हैं गड़ई। ठीक है मित्रों, आपकी भी जो बोली है आप भी बता सकते हैं इनको क्या बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि थाली होती है, तो थाली को बोला जाता है यहाँ पे बुंदेलखंडी में, बताइए आप, बुंदेलखंड से टाठी बोलते हैं थाली को। तो ये क्या हो गया, एक बोली के हिसाब से ये देशज शब्द हो गया। ये किसी दूसरी भाषा से नहीं होता है, आता है। जैसे कि आप भी बता सकते हैं जहाँ पे भी आपकी जो भी बोली बोली जाती है। तो आशा करता हूँ देशज शब्द आप समझ गए होंगे, जो अपने ही देश, अपने ही प्रदेश में बने हैं, उनको अपन देशज शब्द बोलेंगे। वो कहीं बाहर की भाषा से उनको नहीं लिया गया है। अब विदेशज शब्द क्या हो जाएंगे,
विदेशज शब्द इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। इन्हें किन किन, देखिए हमारे देश में, हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ पे सभी भाषा के लोग आए। देखिए अरब के लोग भी आए हमारे देश में, उन्होंने भी आक्रमण किया। फारसी लोग भी आए, तुर्क से भी लोग आए, अंग्रेज़ों ने भी अपन पे राज किया। तो ये सारे लोग आए तो ये अपनी भाषा भी लाएंगे साथ में। पुर्तगाली लोग भी आए तो ये अपनी जब भाषा भी लाएंगे तो इनकी भाषा भी अपनी भाषा से मिलेगी, तो कुछ शब्द उनके भी अपनी भाषा में आ जाएंगे। तो देखिए अरबी भाषा के यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। अजब, अजीब, आखिर, दवा, औसत, इजलास, इज्जत, दुकान, मुश्किल, फ़िक्र, तमाम, कब्र, अल्लाह, हिम्मत, हुक्म, मौसम, शराब, हक, हजम, हाजिर, हिम्मत, हुक्म, हलवाई, नतीजा, दुनिया, औरत, लिफाफा, हौसला, हैजा, मौलवी, बहस, बारिश, मुहावरा, यतीम, राय, नहर। तो ये कुछ उदाहरण हैं। आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, हिंदी की बुक आती है लूसेंट की, आप उससे पढ़ लीजिए, उसमें और भी बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है मित्रों, ये यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, आपको मैं और भी उदाहरण इसके अलग से लाऊंगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए फारसी के कौन कौन से शब्द हैं। अबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, कुश्ती, कूचा, आवाज़, खाक, खामोश, खुराक, गरम, गज, गवाह, बर्फ़ी, वापिस, मकान, मज़दूर, मोर्चा, पजामा, नापाक, सितार, शादी, सरदास, सरदार, साल, सरकार, हफ्ता, हजार, हिम्मत, जादू, लगाम, रंग, राह, किसमिस। ठीक है मित्रों, देखिए यहाँ पे और अंग्रेजी के शब्द दिए हैं, आइए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अफसर, बोट, लारी, पोस्ट कार्ड, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, प्लेग, पैंट, चॉकलेट, हैट, बुश शर्ट, स्वेटर, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड, कप, प्लेट, नर्स, टैक्स, हार्निया, कॉलरा, ब्लाउज, टोस्ट, बिस्कुट, बूट, मोटर, पेपर, कंपाउंडर, मनी, पार्सल, मलेरिया, अस्पताल, पेंसिल, पेन, पिन, ऑपरेशन। ठीक है मित्रों, अब देखिए तुर्क से कौन कौन से शब्द आए। देखिए तुर्क से आए उर्दू, बहादुर, उज्बक, तुर्क, कुर्ता, कलगी, तोप, दारोगा, बीबी, खच्चर, सराय, गनीमत, चोगा, कुशुम, कुर्क, ताश, कुली, चाकू, कैंची, बेगम, चम्मच, मुचलका, तोपची, सुराग, बारूद, बावर्ची। अब देखिए पुर्तगाली भाषा से कौन कौन से शब्द आए। अनन्नास, अलमारी, संतरा, बोतल, चाबी, आलपिन, काफ़ी, काज, इस्पात, गोभी, गोदाम, चाबी, बोतल, मिस्त्री, बाल्टी, गोदाम, तौलिया, कमीज, पपीता, काजू, गमला। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अब इसकी शब्द की जब दूसरा भाग होगा तो दूसरा भाग में हम समझेंगे व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद।